लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सबने सुना है, लेकिन ऐसा कहा किसने? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लाफ्टर तो एक रिएक्शन है, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, और ऐसा हिपोक्रेटिस ने कहा था। हिपोक्रेटिस की तुम्हें? अगर लाफ्टर एक मूवी है तो इसके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं इम्यूनिटी, सोशल बॉन्डिंग, कैलोरी बर्निंग, लेकिन जो इसका मेन स्टार है वो है स्ट्रेस एंड पेन हैंडलिंग। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर यही बनाता है। आपकी मूवी में हीरो तो है, लेकिन इस हीरो को हीरो होने के लिए, इस हीरो को हीरो बनाने के लिए चाहिए एक विलन। तो असल में देखें तो सारा खेल, सारा एक्शन तो विलन कर रहा है, हीरो तो बस रिएक्ट कर रहा है। असल में लाफ्टर आपकी जिंदगी के दर्द को कम नहीं करता है, बस उस दर्द की चुभन को कम कर देता है। कभी हंस भी लिया करो। हम लोगों को ना सब जानना है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके होने से पहले ही आगे क्या होगा ऐसा सोच लेते हैं, और जब हम कुछ सोचते हैं और उसके अपोजिट कुछ होता है, एक ट्विस्ट, सरप्राइज सरप्राइज, और उस सरप्राइज से हंसी निकल जाती है। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ रिलीज, इट्स अ रिएक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इसका एक ही कंडीशन है, आपका सेफ होना जरूरी है। बोले तो सरप्राइज प्लस सेफ्टी इज इक्वल टू लाफ्टर। इसमें से सेफ्टी हटा देंगे तो डर लगने लगेगा, इसमें से सरप्राइज हटा देंगे तो बोर हो जाएंगे। और हंसी जितनी जल्दी है उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं, आपने देखा होगा ना, रिएक्शन बदल जाता है अगर जोक बहुत ही लंबा होता है, रिएक्शन बदल जाता है अगर जोक बहुत ही ऑब्वियस होता है, और रिएक्शन बदल जाता है अगर जोक बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। पॉइंट इज आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप कब, किस पे और कितना हंसेंगे। लेकिन बात अभी भी वही है, मूवी अभी भी विलेन ही चला रहा है, एक्शन में विलेन ही है। हम लोग कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है यार, असल में स्ट्रेस नहीं होता, लाइफ में प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो ब्रेन फोर्स जनरेट करता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। लाइफ आपसे, आप लाइफ से कुछ डिमांड करते हैं, एक्सपेक्टेशंस, जैसे होता है ना, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं पीछे नहीं रह सकता, लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग सोचेंगे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सब कुछ। और ये सब ना दिखता तो है नहीं, तो ये एक इनविजिबल लोड बन के हमारे सर पे बैठ जाता है, एक बैगेज बन के, प्रेशर। और बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, हमारा सर्वाइवल इसी पे है। और इस बोझ को झेलने के लिए दिमाग स्ट्रेस क्रिएट करता है, एक्सपेक्टेशन से प्रेशर, प्रेशर से स्ट्रेस, ये लूप चलता है। इस पे कई सारे वीडियोस हैं, एक तो हमने भी बनाया था, एंड में दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। हम नहीं कह रहे कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, यहाँ दूसरी बात हो रही है, एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ही, उनमें इमोशंस जो होते हैं, और ये इमोशंस ही तो हैं जो हमको इंसान बनाते हैं। तो किसी को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि हर कोई फंसा हुआ है, आदमी का मन परेशान है, और कॉमन मैन का मन तो वैसे भी परेशान ही रहता है। तो यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि बी अ मैन, या फिर मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। अगर हंस के हल्का फील हो रहा है तो प्लीज हंस लीजिए, जितनी आसानी से हंस ले उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा हल्का फील होगा, उतना ज्यादा सेफ फील होगा, अंदर लगेगा ना कि सब कुछ ठीक है। तो हम सब लोग ही अपनी अपनी हंसी ढूंढा करते हैं बाहर, जिस कंटेंट पे हंसी आ जाए उस पे हंस देते हैं। जैसे एक जोक है कि एक बार चक नॉरिस ने हारमोनियम से वॉयलिन बजा दिया। अब अगर आप चक नॉरिस को नहीं जानते हैं तो आपको शायद हंसी नहीं आएगी, क्योंकि आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं अगर चक नॉरिस की जगह रजनीकांत का नाम लिया जाए जस्ट फॉर फन, तो आपको हंसी आएगी, आप रिलेट कर पाएंगे। किसी मिनिस्टर का नाम लेंगे तो शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको ज्यादा हंसी आएगी। और बस यही है मेन पॉइंट, आप किससे रिलेट करते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। आप उतना ही रिलेट कर पाएंगे जितना आप जानते हैं, और आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा चीजों को लिंक कर पाएंगे, उतना ज्यादा समझ पाएंगे। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम का बार बार आना ये नॉर्मल नहीं है, ये बार बार ना प्रेशर बन जाता है। तो बस आप थोड़ा और जान लीजिए उस प्रॉब्लम को, थोड़ा और समझ जाइए उस प्रॉब्लम को, क्योंकि अगर समझ जाएंगे तो उस पर कुछ कर पाएंगे, उसके लिए कुछ कर पाएंगे। फिर एक्शन आपके हाथों में होगा, फिर आप हीरो बन जाएंगे अपनी मूवी के, और तब वो एक्शन देगा सरप्राइज। और आपको तो पता है, जब भी सरप्राइज होगा और सेफ्टी होगी तो हंसी आएगी। अभी हम सब ना हंसी बाहर ढूंढ रहे हैं, थोड़े दिन बाद उस हंसी से बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो हंसी ऑब्वियस हो जाएगी, सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपकी हालत ऐसी हो जाए कि दूसरे जब अनसेफ हों
तब आपको हंसी आना शुरू हो जाए। देखा होगा ना, आजकल रोस्टिंग ट्रेंड में है, दूसरों की बेइज्जती पे हम लोग हंसते हैं, दूसरों को परेशान करके हंसते हैं, गाली दे के हंसते हैं, इंसल्ट करके हंसते हैं। और जब दूसरे के दुख से आपको सुख मिलने लगे तो समझ जाइए क्या होते जा रहे हैं आप हीरो बनने निकले थे और विलन बनते जा रहे हैं। ओके फाइन, या तो तुम हीरो की मौत मरते हो या तब तक जिंदा रहते हो जब तक खुद एक विलन नहीं बन जाते। लेकिन अगर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर इनको आप एक बार समझ जाएंगे ना तो वो सॉल्व अपने आप हो जाएंगी। खुद को सरप्राइज करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। जैसे फूड इज द बेस्ट मेडिसिन होता है, ऐसे ही तो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, उसका जो फूड है वो ठीक है कि नहीं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो परेशान होंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा, स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक कंटेंट देखते हैं, अच्छा कंटेंट देखते हैं, या फिर कुछ भी देखते हो, जो आप देखते हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, इन शॉर्ट ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें, टेस्ट कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, सीख सकें, तो आपके जो ब्रेन का फूड है ना वो आपके कंट्रोल में रहता है। उससे क्या होगा, एक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा, फिर एक्शन भी आपका, रिएक्शन भी आपका, सरप्राइज भी आपका, सेफ भी आप। तो अगली बार कभी लाइफ में प्रॉब्लम लगे ना तो उसको थोड़ा सा नॉलेज ऐड करिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा, जानिएगा, समझिएगा कि होता क्यों है, क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब बाकी लोग के साथ हुआ तो ऐसा क्या हुआ, कुछ भी उस परेशानी को समझ के देखिएगा, सॉल्व अपने आप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, या फिर टीवी देखना शुरू कर देते हैं। ठीक, टीवी देखने से पहले, मोबाइल उठाने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार खुद से पूछिएगा कि ये बोर्डम होता क्या है, हम लोग बोर होते क्यों हैं। एक बार ये समझ लीजिएगा, या समझने का ट्राई कर लीजिएगा, जितना भी समझ में आए, थोड़ा तो आएगा। और जब जानेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। आपको हंसने के लिए फिर दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लिए काफी हैं। बहुत सारे घोटाले किए हैं उन सब ने, बहुत सारे पेंडिंग चीजें हैं जो सॉल्व होनी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग ने बनाई हुई हैं। वन बाय वन, एक एक करके देखना शुरू करिए, क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम समझेंगे तो सब समझ में आएगी। जब एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम कह ये रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में बीमार मरीज बन के घूम रहे हैं, बट असल में आप खुद अपनी लाइफ के डॉक्टर हैं। थोड़ा पढ़ाई करनी है, कर लो यार, समझ लो, देख लो, आपकी लाइफ है, आपकी प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी तो आप लाएंगे ना। ठीक, बस इतना सा है। जाइए, मजे करिए, हंसिए, खेलिए, कूदिए, अपने आप को पहचानिए, देखिए, समझिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि हंसी मजाक मौज मस्ती के बाद आपको एक चीज और मिलेगी, सुकून। और वो तब आएगा जब आप अपने साथ होना पसंद करेंगे, जब आपको आपका होना अच्छा लगेगा। और बस वीडियो हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ हर बार की तरह आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।